आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 35वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 34वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि हर इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम हैं। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना है, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगे। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों की भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्णावनमृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य के मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, लेकिन चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ होना है। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म अलग अलग हैं, लेकिन के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विषय अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, लेकिन रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना है। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह भी कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत के वेद में भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी तरह परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में क्षत्रिय हो गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। लेकिन जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। जिसके पश्चात अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अन्यच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। हे अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध और समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त है। फलतः वह स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। लेकिन जब वह माया के संसर्ग में आता है, तो वो बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक तरह के पाप कर्म करता है। इसलिए कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न बहुत ही प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों का प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लेकिन ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं है, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।